अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो दिल थाम कर बैठिए। प्रश्नावली 13.1 को एकदम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जो है एक शब्द में दीजिए। ठीक है, तो किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? तो आपके सामने ये क्या दिख रहा है? वृत्त दिख रहा है। और बात क्या चीज़ की हो रही है? केंद्र की हो रही है। तो केंद्र यहाँ पर कहाँ है? बीच में है। तो बीच में केंद्र है तो आपको कहाँ यहाँ पर कितना दिख रहा है केंद्र? एक दिख रहा है। तो वृत्त में ना एक ही केंद्र होता है। ठीक है, वो भी होता है बीचों बीच। ठीक है, दूसरा सवाल है किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है? तो बात हुआ है त्रिज्या का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको त्रिज्या मालूम होना चाहिए। तो ये बिंदु आपको दिख रहा है ना, बिंदु से यहाँ खींच दिए तो ये क्या हो गया? त्रिज्या। यहाँ से यहाँ भी खींच देंगे तो एक हो जाएगा त्रिज्या। यहाँ से यहाँ भी खींचेंगे तो एक त्रिज्या। यहाँ से यहाँ भी खींचेंगे तो त्रिज्या। तो हम वृत्त में, एक वृत्त में बहुत सारे हम लोग त्रिज्या खींच सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि किसी वृत्त में हम लोग अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। अनंत को आप असंख्य भी कह सकते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं खींच सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? तो व्यास आपको मालूम है, यहाँ से यहाँ हो गया एक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ एक हो गया दूसरा त्रिज्या। तो और साथ में बिंदु, कभी भी व्यास जो है बिंदु से होकर ही गुजरता है, ये बात याद रखिएगा। तो ये क्या है? व्यास है। और इस तरह के व्यास हम बहुत सारे खींच सकते हैं। ऐसे 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 बहुत सारे खींच सकते हैं। बस हाँ, ये बिंदु पर टच होना चाहिए। तो किसी वृत्त में हम लोग असंख्य या यूँ कहिए तो अनंत हम लोग व्यास खींच सकते हैं। ठीक है, चौथा है किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितनी जीवाएं होती है? तो ये वृत्त है और जीवा यहाँ से यहाँ हो गया। वृत्त की कोई दो बिंदु, यहाँ एक बिंदु है और दूसरा यहाँ, तो यहाँ से यहाँ एक क्या हो गया? जीवा। इस तरह जीवा हम लोग बहुत सारे खींच सकते हैं। ऐसे 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 बहुत अनंत तक खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं कि किसी वृत्त में अनंत या असंख्य हम लोग जीवाएं खींच सकते हैं। ठीक है, अगला है पांचवा, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो ये वृत्त है और सबसे बड़ी जीवा, तो हम यहाँ से यहाँ एक जीवा खींचेंगे, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे खींचते 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 कभी न कभी एक बड़ा जीवा आएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जीवा क्या है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है। तो यहाँ से यहाँ क्या है? एक बड़ा जीवा है, इसको हम क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। ठीक है, अगला है सत्य या असत्य बताइए। पहला, त्रिज्या बराबर 2 गुना में व्यास होता है? नहीं, असत्य। क्यों? ध्यान दीजिए, त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा। ठीक है, त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटा में 2 होता है। ठीक है, अब दूसरा है कोई भी दो व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। जी हाँ, कोई भी व्यास जो है एक दूसरे को काटेगी। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक क्या है? वृत्त है, यहाँ पर केंद्र है। यहाँ से यहाँ अगर हम एक व्यास खींचें तो और फिर खींचेंगे यहाँ से यहाँ एक व्यास, तो एक दूसरे को क्या कर रही है? काट रही है। यहाँ से यहाँ एक व्यास खींचेंगे तो ये भी एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, कोई भी दो जीवाएं प्रतिच्छेद होती है? हाँ, सत्य। ये भी सत्य है और यह भी सत्य है। ठीक है, अगला है वृत्त का केंद्र सदैव उसके
अभ्यंतर में स्थिर या स्थित होता है, यानी वृत्त का जो केंद्र है बीच में होता है। हाँ, वृत्त का केंद्र कहाँ होता है? बीच में होता है। तो ये भी क्या है? सत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। तो हमने पहले से वृत्त खींच रखा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है पहला सवाल, उसका केंद्र। तो वृत्त के बीचों बीच क्या होता है? केंद्र। तो ये क्या हो गया? केंद्र। और दूसरा है एक त्रिज्या। तो केंद्र से परिधि तक ये रेखाखंड क्या हो गया? त्रिज्या। ठीक है। और अगला है व्यास। तो यहाँ पर एक केंद्र है और यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या। ओह, थोड़ा सा धुंधला हो जा रहा है, वैसे ही रहिएगा। देखिए, ये केंद्र से इधर हम खींचे तो एक त्रिज्या इधर हो गया और दूसरा इधर हो गया। तो यहाँ पर एक व्यास हो गया। ठीक है। और अगला कह रहा है एक त्रिज्य खंड। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर केंद्र से एक यहाँ त्रिज्या ले लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए। ठीक है। और ये जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये क्या है? चाप है एक ठो। और ये जो खाली जगह है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड। और इधर भी एक बन गया त्रिज्य खंड, इधर से हो जाएगा। ठीक है। तो एक त्रिज्य खंड यहाँ भी हो जाएगा। ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। ठीक है। एक वृत्त खंड। तो यहाँ से ऐसे कर लीजिए, ये बिंदु केंद्र हो गया। और कह रहा है वृत्त खंड। तो यहाँ से यहाँ ऐसे खींच लीजिए और इधर से एक चाप। और ये जो जगह है ये हो गया वृत्त खंड। वृत्त खंड कहने का मतलब वृत्त का टुकड़ा। ये हो गया छोटा और ये यहाँ पर हो गया बड़ा, यहाँ से यहाँ। ठीक है। अब अगला है, उसके अभ्यंतर में एक बिंदु। अभ्यंतर मतलब अंदर। तो इसके अंदर में कोई एक बिंदु यहाँ पर ले लीजिए। एक बिंदु तो है ही पहले से, एक बिंदु कोई ले लीजिए कहीं पर भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगला है, उसके बहिर्भाग में, बाहर लेना है। ये तो अंदर है, तो बाहर हम कहीं पर भी ले लेंगे। यहाँ लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए। ठीक है। और अंतिम में है एक चाप। तो चाप आपको पता ही है, ये क्या है? परिधि है। और परिधि पर यहाँ से यहाँ अगर हम खींच दिए तो यहाँ से यहाँ एक चाप हो गया। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ एक अगर हम खींच देंगे तो यहाँ से यहाँ भी एक क्या हो गया? चाप हो गया। यहाँ से यहाँ भी खींचे तो चाप हो गया। ठीक है। तो आप कहीं भी खींच सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए ऐसे ऐसे करके हम यहाँ तक भी खींच सकते हैं। तो ये एक क्या हो गया? चाप हो गया। ये बड़ा चाप हो गया। ठीक है। और यहाँ से यहाँ जो होगा ये छोटा चाप हो जाएगा। ठीक है। अगला है व्यास यानी डी ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है त्रिज्या कितना? 6 सेंटीमीटर। तो व्यास ज्ञात करना है। तो डी बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या। तो यहाँ त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो 2 गुना में 6, 12 हो जाएगा। और यहाँ कितना है? 12 है। तो 2 गुना में हो जाएगा 12, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है और व्यास दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर डी बाटा में 2 यानी 2। तो 10 बाटा में 2 लिख सकते हैं 5। ठीक है। और यहाँ भी है त्रिज्या बराबर 12/2 6। तो ये हो गया। ठीक है।
तो ये हमारा चैप्टर जो है फिनिश हुआ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।